नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के बारे में आपने सुना होगा। पिछले साल काफी सवाल भी उस पर आए थे। तो इंपॉर्टेंट ईयर था 2020, आपको मालूम ही है। आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को मीट करने का टाइम था, अचीव करने का टाइम था। तो अब आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट खत्म हो गए हैं, तो उसका सक्सेसर कुनमिंग डिक्लेरेशन में आना है। एंड कुनमिंग डिक्लेरेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जिसकी काफी टाइम से इंतजार थी, वो फाइनली पूरी हो चुकी है एंड कुनमिंग डिक्लेरेशन को साइन कर दिया गया है। तो दोस्तों, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बार के प्रीलिम्स के लिए, आने वाले दिनों में मेंस के लिए, कि आप कुनमिंग डिक्लेरेशन के बारे में जानें। तो ये क्या अग्रीमेंट है, कितने देशों के बीच में है, किसके अंतर्गत किया गया है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आप सभी का पाथ फाइंडर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो 7 बजे आज एज यूजुअल जियोमॉर्फोलॉजी की क्लास आगे बढ़ने वाली है। फ्री स्पेशल क्लास है, सभी के लिए ओपन है, तो आप जरूर आके वहां पर ज्वाइन करें। तो दोस्तों, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस वापस आ चुका है। कारण है कि आप लोगों ने डिमांड किया था। दोस्तों, मैंने इसको डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया था क्योंकि आप लोगों ने कमेंट में आंसर करना बंद कर दिया था। तो इसको जरूर, अच्छा सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या सही जवाब है। तो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे तो घबराइए मत। आई एम प्रीटी श्योर क्लास के बाद आप एज यूजुअल कर पाएंगे। तो क्या है कुनमिंग डिक्लेरेशन, उसी पर कुछ सवाल पूछा गया है। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में है यूएनसीबीडी यानी यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी कॉप 15 में, यानी जो बैठक हुई, कहां पर हुई? कुनमिंग इन चाइना। कहां है कुनमिंग? ये देख सकते हैं आप, चाइना में, म्यांमार के पास वाला ये जो यूनान प्रोविंस है, उसी में है कुनमिंग। तो कॉप 15 जो कि कुनमिंग में हुई, चाइना में, वहां पर कुनमिंग डिक्लेरेशन को 100 देशों से भी ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर एडॉप्ट कर लिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नई ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैक्ट के लिए एक नई मोमेंटम बनने वाली है। और उस तरफ जो चर्चा होनी है, क्या क्या ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी पैक्ट में क्या क्या इंक्लूड होना है, क्या क्या नहीं होना है, उन सब पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है। यानी कि पहले जैसे आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स थी, यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी भी जिसको कहते थे, तो जिसमें गवर्नमेंट्स ने, दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने 20 टारगेट को अचीव करने के लिए अग्री किया था। वो बात अलग है, 2020 तक इसको करना था, लेकिन एक भी देश ने कंप्लीटली नहीं किया। लेकिन हाँ, कोशिश जरूर की थी। तो कुछ वैसे ही इस बार उससे बेहतर प्रयास करना चाहेंगे ये सारे देश जो जो कुनमिंग डिक्लेरेशन को साइन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स अब इस कुनमिंग डिक्लेरेशन के बाद उभर के आएंगे। तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसके बारे में जानें। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इंक्लूड की गई हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी तो ब्रॉड पिक्चर बना है, अभी फाइनल डिटेल्स बाद में डिस्कशन के बाद उभरेंगे। तो अभी कुनमिंग डिक्लेरेशन का पर्पस था टू सेट द बॉल रोलिंग, कि हाँ, इस दिशा में अब शुरू की जाए, नई वार्तालाप की जाए और नई बातें की जाए, और उसके बाद नया टारगेट निकले। तो सबसे पहले तो जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखे तो जो पिक्चर सेट किया जाता है, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो बात हो रही है वो है कि जितने भी सेक्टर्स ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी हैं, उन सभी में बायोडाइवर्सिटी को एक सब्सिडरी या सेकेंडरी टॉपिक मान के ना चला जाए। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी में, तो बायोडाइवर्सिटी को एक, उसको लेके बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन को एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर माना जाए ग्लोबल इकोनॉमी की। और उसमें जो भी डिसीजन मेकिंग ली की जा रही है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना रहे। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या बातें हुई कुनमिंग डिक्लेरेशन में। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्रोटेक्शन है, जो इसको लेके जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाए जितनी भी डिसीजन मेकिंग हो रही है उसकी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात की जा रही है कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को ह्यूमन हेल्थ के प्रोटेक्शन के साथ कनेक्ट किया जाए और रिकॉग्नाइज किया जाए। यानी रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंट ऑफ कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ। क्या मतलब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का ह्यूमन हेल्थ से क्या लेना देना? तो दोस्तों, आपके सामने आपको मालूम है कोविड पैंडेमिक, जिससे अभी पूरी दुनिया जूझ रही है ऑलरेडी। तो वो कहां से है? वो एक जूनोटिक डिजीज है। वो कहां से आया? तो जानवरों से आया। तो क्यों आया? क्योंकि चमगादड़ को जहां रहते हैं उसको हम एनक्रोच कर रहे हैं, और ये सारी जो पशुओं में बीमारियां होती हैं, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट अगर बढ़ेगा,
जितना ज्यादा इंसान जंगलों में एनक्रोच करता जाएगा उतना ज्यादा मैन एनिमल जो कंफ्लिक्ट है वो बढ़ेगा और कॉन्फ्रंटेशन बढ़ेगा। तो इस वजह से जो बीमारियां अब तक जानवरों में होती हैं वो अब इंसानों में भी देखनी शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको इस बार ध्यान रखा जा रहा है कि ह्यूमन हेल्थ इज कनेक्टेड विद बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा जिस पर चर्चा हुई। इसके सिवा नेशंस ने कुनमिंग डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया है और उसके साथ ये भी उन लोगों ने कह दिया है कि जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी है उसको भी वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करेंगे। क्योंकि पोस्ट 2020 अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि मोस्ट चैलेंजिंग एस्पेक्ट हो सकता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का वो है यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। हो सकता है आने वाले दिनों में जो बायोडाइवर्सिटी है उसको एक मेजर थ्रेट बिकॉज ऑफ एलएमओज फेस करना पड़े। जैसे कि आप अगर देखें तो कोई मान लीजिए बीटी कॉटन है और जब से बीटी कॉटन का यूज हो रहा है आपने ऑलरेडी देखा है जो ट्रेडिशनल सीड्स थे कॉटन के वो खत्म हो चुके हैं, अब वो यूज नहीं हो रहे। यूएस में अगर हम देखें तो वैसे ही जीएम कॉर्न के साथ भी देखने मिल रहा है। तो बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा खतरा आने वाले दिनों में फेस करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यहां पर कुनमिंग डिक्लेरेशन में इस खतरे को भी आइडेंटिफाई किया गया है और नेशंस ने कमिट किया है कि वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी जो कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से जो थ्रेट होती है उससे बचाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना है। तो बाकी कंट्रीज ने भी कुनमिंग डिक्लेरेशन जिन्होंने साइन किया उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम ये रूल्स को फॉलो करेंगे और एलएमओ के खतरे को आइडेंटिफाई करके उससे जूझने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो सब भी लिया जाएगा। इसके सिवा सिग्नेटरीज जो सिग्नेटरी नेशंस है 100 से ज्यादा जिन्होंने कुनमिंग डिक्लेरेशन को साइन किया है उन्होंने कहा है कि पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी पॉलिसी तो बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। जैसे पोस्ट पैंडेमिक जो इकोनॉमिक रिकवरी पे फोकस किया जा रहा था कई कंट्रीज हैं वो सब वापस कोल पे स्विच कर रहे हैं, वो वापस से जंगल काट के पाम ऑयल वगैरह लगाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त पर्पस हो गया है सारे कंट्रीज का कि कैसे इकोनॉमी को किक स्टार्ट करें, कैसे इकोनॉमी को ग्रो करें। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जिस कुनमिंग डिक्लेरेशन है उसके जो सिग्नेटरीज हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज और बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन इसको भूलेंगे नहीं। हम पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के दौरान जो पॉलिसीज बनाएंगे उसमें इन दोनों एस्पेक्ट का यानी बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी एक्सप्लॉइटेशन ना हो बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबली यूज करेंगे। तो इन दोनों एस्पेक्ट को हम पोस्ट पैंडेमिक इकोनॉमिक रिकवरी पॉलिसीज में फोकल पॉइंट पे रखेंगे, केंद्र बिंदु बना करके रखेंगे। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन में दोस्तों अभी भी कई क्रिटिकल इश्यूज इन पर अभी भी चर्चा होनी बाकी है, जैसे कि कितना फंडिंग पैसा कौन देगा, कितना देगा, गरीब देश कैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेगा तो उसको कैसे वहां पे कंजर्वेशन होनी है, कौन पैसा देने वाला है, क्या कमिटमेंट आप कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज में, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली सप्लाई चेन। पाम ऑयल बनता है, पाम ऑयल से दुनिया भर में आपको मालूम है केएफसी से लेके मैकडॉनल्ड से लेके पड़ोस की दुकान तक खाना तला जाता है उसमें। तो दुनिया भर की चीजें जो कि बायोडाइवर्सिटी के कॉस्ट पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो इस पूरे सप्लाई चेन को कैसे हम बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली बनाएं, तो इन सारे टॉपिक्स पर चर्चा हम बाद में करेंगे। तो दीज आर लेफ्ट टू बी डिस्कस्ड लेटर। इसके सिवा कुनमिंग डिक्लेरेशन कोई इंटरनेशनल अग्रीमेंट ऐसा नहीं है जो कि बाइंडिंग है। जैसे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में हमने देखा 2020 तक 20 टारगेट अचीव करने थे, एक भी टारगेट अचीव नहीं हुए। तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ क्योंकि बाइंडिंग नहीं है। तो ये कुनमिंग डिक्लेरेशन भी इंटरनेशनली बाइंडिंग नहीं होने वाला है। इसके सिवा इस बार कुनमिंग डिक्लेरेशन का जो थीम था वो था इकोलॉजिकल सिविलाइजेशन बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ। यानी कि पृथ्वी में जीवन सिर्फ इंसान का ही अधिकार नहीं है, हर प्रकार के जो भी जीव हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन सब का अधिकार है पृथ्वी पे। तो उन सभी का ध्यान रखा जाए। तो कुछ ऐसी ही थीम बनाई गई, इसीलिए आपको मैंने ये सब सारी फोटोज दिखा रहा हूं मैं। तो ये सब देख रहे हैं आप, थीम से इंस्पायर्ड ये सारी कलाकृतियां वहां पर देखने मिली कुनमिंग में। इसके सिवा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इस बार के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 30x30 टारगेट की बात हुई। क्या है ये 30x30 टारगेट? तो ये टारगेट है कि बाई 2030, इसको अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी चर्चा इस पर शुरू हुई है एंड आने वाले दिनों में अभी और चर्चा होगी। तो बस प्रपोजल था जिस पर अभी चर्चा हुई है, आने वाले दिनों में फाइनलाइज होगा। तो 30x30 टारगेट है कि बाई 2030 30% ऑफ दी अर्थ की
जो लैंड है, 30% ऑफ दी जो ओशंस है, इनको प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाए, यानी इसको कोई ना कोई प्रोटेक्शन स्टेटस मिले, या तो नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, कम्युनिटी रिजर्व हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो इंडिया के संदर्भ में। वैसे ही पृथ्वी में हर देश अपने आसपास लैंड एंड ओशन में किसी ना किसी प्रकार का उसको प्रोटेक्शन स्टेटस दे। अगर इंटरनेशनल वाटर्स है तो इंटरनेशनल वाटर्स में इंटरनेशनल अग्रीमेंट के तहत उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। तो बाई 2030 30% ऑफ द लैंड एंड द ओशन उसको क्या हो, प्रोटेक्टेड स्टेटस मिल जाए। इसके सिवा अन्य टॉपिक्स पर भी चर्चा हुई, जैसे कि आप अगर देखें तो एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स का यूज होना है वो आधे से भी कम हो जाए बाई 2030। इसके सिवा प्लास्टिक वेस्ट जो बन रही है, जो उत्पन्न हो रही है, जो मेजर चैलेंज है पृथ्वी के लिए, वो भी बाई 2030 खत्म हो जाए, हम स्टॉप कर दें प्लास्टिक वेस्ट का क्रिएशन बाई 2030। तो इन सब पर भी चर्चा हुई है। अभी फाइनली जैसा मैंने बताया ये सब लेटर डिस्कशन के लिए पेंडिंग है। आने वाले दिनों में आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में जैसे टारगेट्स बने थे वैसे यहां भी कुछ टारगेट्स बनकर दिखेंगे। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट है कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। तो चाइना ने प्लेज किया है, क्योंकि चाइना कुनमिंग में ही आप देखें तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो चाइना ने प्लेज किया है कि वो $233 मिलियन इंजेक्ट करेगा बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन के लिए। कहां पर ये बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन की जाएगी, डेवलपिंग कंट्रीज में, गरीब देश जो कि पैसा नहीं खर्च कर सकते बायोडाइवर्सिटी कॉन्जर्वेशन के लिए, उनको कौन पैसा देगा, चाइना देगा। कैसे पैसा देगा, जो भी है वो देगा, $233 मिलियन देगा। कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की है, कई लोगों ने कहा ये तो एक बाल्टी में बूंद के बराबर है, चाइना तो सबसे बड़ा पल्यूटर है, उसके लिए 233 मिलियन फंड, कुछ तो शर्म करो। ऐसी भी बातें देखने मिली है। तो वहीं कुछ देश ऐसी भी बात किए हैं कि आप अगर देखें तो क्या जरूरत है एक नए फंड को बनाने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए। कुछ देशों को, जो कि अमीर देश हैं, उनका कहना है कि ऑलरेडी यूएन की ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी तो है ही, जिस पर अमीर देश गरीब देश को ग्रीन प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए पैसों की सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या जरूरत है एक नया फंड बना दिया जाए, तो पहले ये फंड में जो हमारे कमिटमेंट है उसको तो हम पूरा कर लें, उसके बाद देखेंगे। तो ये सारी बातें हुई हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड किसका है, चाइना का है। बाकी आप अगर देखें तो आपको मालूम ही है कि भाई कुनमिंग डिक्लेरेशन किसके अंदर साइन किया गया है, सीबीडी के COP15 के अंतर्गत। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि मालूम होना चाहिए। तो जल्दी से सवाल देखिए, पॉज बटन दबाइए और फिर मुझे आंसर कमेंट में बताइए। तो क्या है आंसर, तो आंसर इज डी, नीदर वन नॉट टू। तो कुनमिंग डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें तो इट वाज अडॉप्टेड एट द रिसेंटली कंक्लूडेड समिट ऑफ यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल नहीं, यूएनसीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसको साइन किया गया है। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड क्या यूएसए ने प्रपोज किया है, जी नहीं, किसने किया है, चाइना ने किया है। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी अनअकैडमी पर आए यूज कोड KC10, क्योंकि जब आप कोड यूज करेंगे तो आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, आपको बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। अनअकैडमी में दोस्तों इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके द्वारा बनाया गया ढेर सारा कोर्स आपको उपलब्ध है। तो अनअकैडमी में दोस्तों आप देख सकते हैं 170 प्लस लर्नर्स हैं जिनके द्वारा बनाया गया, 170 प्लस लर्नर्स हैं जिन्होंने एग्जाम क्रैक किया है। तो आप भी अगले लर्नर हमारे ऐसे हो सकते हैं। तो अनअकैडमी के साथ सब्सक्रिप्शन आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में इस वक्त अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं 25% विद ऑप्शनल प्लस 10% यूजिंग रेफरल कोड। स्पेशल डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 1 ईयर की जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 57,704 रुपीज, एक साल की आइकनिक जीएस प्लस ऑप्शनल की कीमत है 78,999 रुपीज। टेस्ट सीरीज कॉम्बो भी है दोस्तों, जीएस ऑप्शनल दोनों की टेस्ट सीरीज मिल रही है। जीएस की 80 टेस्ट है जिसमें 50 प्रीलिम्स टेस्ट है, 30 इवैल्यूएट होने वाली मेंस की सब्जेक्टिव टेस्ट है, ऑप्शनल की 21 टेस्ट है, 16 सेक्शनल, 5 फुल लेंथ टेस्ट। दोस्तों ये सब कॉम्प्लीमेंट्री आपको मिल रहा है और ये ऑफर जल्दी खत्म हो जाएगी। 3 मंथ फेस्टिव कॉम्बो है, 10% ऑप्शनल पे ऑफ है, 10% यूजिंग रेफरल कोड। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन की कीमत है 64,800 रुपए, 2 साल की आइकन की कीमत है 1,04,175 रुपए। ये सारी कीमतें तब हैं जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की 1 साल की कीमत है दोस्तों 24,750 रुपए। नए यूपीएससी सीएससी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं 20 अक्टूबर से। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाईलिंगुअल में भी है। 1 साल का भी बैच है, 2 साल के भी बैच हैं।
तो इसका फायदा जरूर उठाएं। मिशन AIR-1 मेंस बैच है जो कि इस बार की मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो नाउ इज द टाइम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।